तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि इस मार्केट कंडीशन में 52 वीक लो के आसपास चल रही है। साथ में वैल्यूएशंस इनकी काफी अट्रैक्टिव हो चुकी है और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सेफर कंपनीज हैं जो इस मार्केट में आपको ज्यादा जरूरी है। देखिए अभी जोश में आके मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसी काफी कंपनीज होंगी जो वापस से अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं आएंगी, तो वहां पर चॉइस कंपनीज की करनी थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा रिस्कियर हो जाती है। और जब ऐसे यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है और यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में दिक्कत है, आगे कब तक मार्केट गिरी रहेगी इन चीज़ों का थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे में सेफर ऑप्शंस विद बेटर वैल्यूएशंस यहाँ पर लार्ज कैप में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। अब लार्ज कैप की बात करें तो वहां पर ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा अच्छी आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत कम हो चुकी है, जिसमें से आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ये कुछ सेक्टर हैं पर्टिकुलरली जहां पर एक अच्छी खासी वैल्यूएशन में गैप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके साथ और भी जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बेसिकली लार्ज कैप में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो लार्ज कैप कंपनीज में उसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनीज बिल्कुल ही जीरो वैल्यूएशंस की हो जाएंगी। और इसलिए ये एक अच्छा टाइम यहाँ पर है इन कंपनीज को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने का। याद रखिएगा वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए, रिसर्च करने के लिए आपके कुछ नाम बता रहा हूँ जो उनको आप रिसर्च कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी मार्केट कंडीशन में, तो एक साथ सारा पैसा आपको नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसी मार्केट कंडीशन में, क्योंकि कितनी और गिरावट आएगी ये नहीं पता है। और एक थोड़ा सा अपना आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं 20-25% एक बारी में लगाने की, और उसके अकॉर्डिंगली देन आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए एक बारी क्विकली हम देख लेते हैं कौन कौन सी वो कंपनीज यहाँ पर हैं जो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस में हैं और उसके साथ उनका जो 52 वीक लो है वो भी उसके आसपास चल रही है। सबसे पहले देखिए कुछ आईटी सेक्टर की लार्ज कैप कंपनीज, टीसीएस का जिसमें नाम आता है, 52 वीक लो, इसके साथ प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम हो चुकी है 17 के आसपास। पिछले 10 सालों की वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो 10 सालों में लगभग अपनी लोएस्ट वैल्यूएशंस पे चल रही है। 2016-17 में ये 16-17 की वैल्यूएशन पे चला करती थी कंपनी, आज 10 साल बाद लगभग उसी वैल्यूएशंस पे चल रही हैं। बैलेंस शीट के एंगल से काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं होता है इन कंपनीज पे। इसके साथ साथ आपको डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक 2.5-3% की दिख जाती है इन कंपनीज में। और यहाँ पर दिक्कत क्या है, पीएनएल में हर महीने हर क्वार्टर में ग्रोथ जो होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो रही है। ग्रोथ के एंगल अगर आप देखें तो लगभग फ्लैट आपको प्रॉफिट्स और फ्लैट सेल्स आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी इस कंपनी के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स में 10% की ग्रोथ है सिर्फ, और प्रॉफिट में सिर्फ 8-10% की ही ग्रोथ है, और शेयर ने 10 सालों में रिटर्न्स नहीं दिए। लेकिन साथ में ये भी याद रखिए कि अभी शेयर लोएस्ट वैल्यूएशंस पे चल रहा है अपने, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऐसी ही चीज़ देखने को मिलती है। अब शेयर की वैल्यूएशंस अगर आप देखें प्राइस के एंगल से देखें तो 2020 के यानी कि लगभग अपने 6 साल 5.5-6 साल पुरानी प्राइसेस में ये कंपनी का शेयर पहुंचा हुआ है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं देखिए जो कंसिस्टेंट आपको यहाँ पर वैल्यूएशंस के गैप की वजह से रिटर्न्स यहाँ पर दे सकती है, तो इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रखिएगा, एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पर देती है। और 9 अप्रैल को रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो रिजल्ट के बाद भी कुछ ऊपर नीचे आपको मूवमेंट आईटी सेक्टर में और इस पर्टिकुलर कंपनी में देखने को मिलेगी। सिमिलरली इन्फोसिस लिमिटेड सिमिलर कंपनी है, यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यूएशंस काफ़ी कम आ चुकी हैं। यहाँ पर मुझे लगता है 1200 के लेवल्स जो हमने पहले भी बात की थी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स रहने वाले हैं, तो इन लेवल से लगभग 100 पॉइंट्स नीचे एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे ये कंपनी आएगी 5 सालों के लोएस्ट प्राइसेस पे। और यहाँ पर भी अगेन अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यूएशंस जो इसकी चल रही थी ये 2016-17 में 16-17 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग पे चलती थी, लेकिन अभी उन्हीं वैल्यूएशंस पे आ चुकी हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस भी लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर 2023 और उससे पहले 2020-21 के लेवल्स पे प्राइजेस यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। टीसीएस आपको ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल्स पे दिख रहा है, उसका रीज़न है कि टीसीएस की ग्रोथ यहाँ पर स्लाइटली खराब है। अगर हम इधर से इन्फोसिस से देखते हैं, इन्फोसिस की सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास की है
और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल इनकी डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं तो वो लगभग 1% ज़्यादा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशंस आपको ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन नेचर कंपनीज का दोनों का सेम नज़र आता है। ये थोड़ी सी छोटी कंपनी है इन कंपैरिजन टू टीसीएस। सिमिलरली इससे थोड़ी सी छोटी कंपनी पे चलें तो एचसीएल टेक यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर भी वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे आई हुई हैं। जो शेयर की प्राइजेज है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वही नज़र आएगा आपको, 2021-22 के लेवल्स पे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखते हैं तो वो थोड़ी सी एलिवेटेड लेवल्स पे आपको नजर आएगी। यहाँ पर वो 16-17 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर भी अगेन रीजन यही है, सेल्स और प्रॉफिट की स्लाइटली और बेटर ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आई है। तो इन तीनों में से मुझे लगता है कि अभी टीसीएस सबसे कम वैल्यूएशन पे है, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद एचसीएल। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे टीसीएस या इन्फोसिस में से अभी इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखते हुए नजर आ रहा है। अब इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसी बैंक में आप देखें 16 की प्राइस टू अर्निंग और लगभग 3 के आसपास की इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू आ चुकी है, 3 से भी कम की हो चुकी है। तो ये कंपनीज में भी एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिला है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 5 सालों की लोवेस्ट पे चल रही है। पी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो 5 साल के लोएस्ट पे चल रहा है और लगभग अपने ये 2020 के लेवल्स की प्राइस टू अर्निंग चलती हुई नजर आ रही है। तो काफी अच्छी गिरावट यहाँ पर आपको इसकी प्राइस टू अर्निंग और उसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रही है, हालांकि एक साल में बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिली है सेल्स और प्रॉफिट की, और ये उम्मीद है कि अगला जो ये क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं इसमें एलिवेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड की वजह से इन कंपनीज में थोड़ी सी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वो जो प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट है वो सारा अभी इनके जो गिरते हुए प्राइसेस है उसमें प्राइस्ड इन करता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला बैंक हो गया आपका आईसीआईसी बैंक, देन कोटक बैंक आ जाता है। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ये 2 से भी नीचे जाती हुई नजर आई है। और अगर हिस्टोरिकल इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो लगभग आप देखेंगे अपने हम आज तक के लोएस्ट लेवल्स पे कोटक बैंक का प्राइस टू अर्निंग चलती हुई, प्राइस टू बुक वैल्यू चलती हुई नजर आ रही है। तो एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आपको इस कंपनी के प्राइसेस में देखने को मिली है। 3 साल के लो पर तो चल ही रहा है, इसके अलावा 3 साल में देखेंगे तो 3 साल के भी लेवल्स के आसपास पहुंचते हुए इसका जो शेयर है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, बड़े नाम उठा लीजिए, जो आपको पसंद आता है वो आप देख लीजिए, सब में आपको एक डिस्काउंटेड लेवल्स पे मिलते हुए नजर आएगा। देन एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ा नाम आईटीसी, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है, प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो काफी नीचे आ चुकी है। प्राइस टू अर्निंग अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो लगभग आप देखेंगे तो 2020-21 के लेवल्स पे है, और ऑन एन एवरेज इसकी 25 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रहती है, जो अभी गिरकर लगभग 17 के आसपास है। तो यहां पर भी शेयर काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। हालांकि जो शेयर सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कुछ खास नहीं है, और लार्ज कैप कंपनीज में आपको यही सबसे बड़ा एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी, वो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप वाली 20-25% की सेल्स ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, थोड़ी सी कम ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन ऐसी मार्केट कंडीशन में ये कंपनीज आपको बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन यहां पर लाकर दे देती है। और सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर भी हम बात कर चुके हैं कई बार, तो 1300 के लेवल्स पे यहां पर अच्छी ऑप्शन मिल रही है। 1300 के लेवल्स हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा सस्ता हालांकि नहीं हुआ है, फेयरली प्राइस्ड है अभी भी इसका शेयर। अगर आप देखेंगे तो 25 के आसपास की इसकी जनरल प्राइस टू अर्निंग रहती है, अभी 23 के आसपास की है। तो फेयरली प्राइस्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस शेयर में है, लेकिन येस डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई से ये काफ़ी नीचे है, और ये आप देखेंगे बहुत ही जल्दी 1-1.5 साल में ये कंपनी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए भी आपको नजर आएगी। तो देखिए 3 सेक्टर हैं बेसिकली जहां पर आपको नजर रखनी है, जहां पर वैल्यूएशंस के जो फ्रॉड था वो कम हो गया है। अब उस सेक्टर में आपको कौन सी अच्छी कंपनी लगती है वो आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले आईटी सेक्टर है, उसके बाद दूसरा आपका बैंकिंग सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स उसमें स्पेसिफिकली, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में तो ऑलरेडी एक अच्छी खासा उछाल देखने को मिल चुका है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में अभी बहुत गिरावट देखने को मिली है। तीसरी एफएमसीजी कंपनीज, यहाँ पर भी आप एचयूएल उठा लीजिए, आप ब्रिटानिया, आप नेस्ले, कोई भी कंपनी आप देख लीजिए, वहां पर जो वैल्यूएशन है उसमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। तो ये 3 सेक्टर पे फोकस रखिए, लेट्स इस रिसर्च कर सकते हैं इसमें, इनमें आपको कौन सी कंपनी बेटर लगती है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।